आप सभी को वेलकम करता हूं हमारी YouTube चैनल ग्लोयर स्टडी पर। हेलो बच्चों, नमस्कार नमस्कार प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग, वेलकम। पीहू, शीतल, विकास, श्रीकांत, समीम, आकाश, केशव, पिंटू, संजय, हर्षल, चार्ली, दोस्तों सब लोग कैसे हो आप? बढ़िया। तो क्या पढ़ रहे थे बच्चों आप? ट्रेन पूरी होगी कि नहीं हुई? हाँ दोस्तों, ट्रेन आप लोग पढ़ रहे थे। हम भी ठीक ठाक हैं बेटा, श्रेया बढ़िया। ट्रेन की शीट नंबर 2 हमारी चल रही थी ना बेटा। बेटा ये बता दो एक बार, ट्रेन की 1 नंबर शीट तो पूरी क्लियर है ना भैया? ट्रेन की 1 नंबर शीट तो पूरी क्लियर है, उसमें तो कोई डाउट नहीं है किसी का। ट्रेन पर कंसेप्ट बड़े इजी हैं, कंसेप्ट बड़े आसान है बेटा, कुछ नई बात नहीं है। आप लोगों को ये सवाल पढ़कर ना ये आइडिया पड़ गया होगा कि इसमें कुछ नई कहानी नहीं है, जो आज तक हम पढ़ते आए हैं वही है। बस इसमें जो एक नई चीज हमें ध्यान रखनी होती है वो ट्रेन की लेंथ है। इसमें जो एक नई चीज पे गौर करना है वो ट्रेन की लंबाई है, कि कहीं ना कहीं अपने सवालों के बीच में ट्रेन की लंबाई का भी यूज आएगा। तो वो ट्रेन की लंबाई कितनी है, कैसे है, उसके बारे में फोकस करना है, और उसके ध्यान पे आपको सारी बातें आपको समझ में आ जाएंगी। ठीक है बच्चे, शीट नंबर 1 के मैंने आपको सारे सवाल करवा दिए थे। फिर भी आपको किसी प्रकार का कोई डाउट सवाल बेटा रह जाता है, बात की बेटा चिंता आपको हो जाती है, तो आप लोग आस्क ए डाउट फीचर का इस्तेमाल कर सकते हैं दोस्तों। अनअकैडमी की ओर से बच्चों ये फीचर आप सबके लिए अवेलेबल है। और बच्चों आपके लिए ना कुछ टेस्ट सीरीज भी हैं, कुछ बच्चों टेस्ट सीरीज भी हैं जो आपके कोर्स साथ साथ ही बेटा आपके लिए अवेलेबल है। आप उन टेस्ट सीरीज को भी बेटा ज्वाइन किया करो, उन टेस्ट सीरीज को बेटा आप लोग दिया करो। टेस्ट सीरीज भी आपके लिए जरूरी है, उन पर भी ध्यान दिया करो, वो भी आपके लिए आवश्यक है। अब चलो बेटा, ट्रेन की शीट नंबर 2 की बात करते हैं। शीट नंबर 2 शीट आपको प्रोवाइड करवा दी गई थी, पहले मुझे बता दो जी। 1 से लेकर 10 नंबर के सवाल शायद मैं कल क्लास में करवा चुका था आपको। 1 से लेकर 10 तक कोई डाउट है या ऑल फाइन है बच्चों? शीट नंबर 2 के बारे में चर्चा कर रहा हूं, शीट नंबर 2 के बारे में। शीट नंबर 2 के बारे में बताओ बेटा, 1 से लेकर 10 तक कोई डाउट नहीं आया होगा? सारे सवाल बड़े इजी हैं, ये मान लिया जाए डन। बताओ जी, 11 से लेकर 20 तक, 11 से लेकर 20 तक कोई डाउट, कोई समस्या, कोई आपत्ति? सारे बच्चे बताओ भैया, एक दो बच्चों के कमेंट से बात नहीं है, सारे बताओ। 14 और 13 के अलावा कोई और किसी का सवाल? हाँ ठीक है बेटा, 13 हमने पढ़ लिया। 13 और 14 के अलावा कोई डाउट किसी का? कोई बात नहीं। एक आपने सवाल पूछा है जी 13 नंबर, थोड़ी हिंदी वाला मामला काट लेना बेटा ना, थोड़ी हिंदी में आपत्ति है मुझे, हिंदी से ही लाइन काट दो एक बार। बेटा एक बार इंग्लिश पढ़ो, एक बार क्या कहते हैं इंग्लिश। ईच ऑफ द कंपार्टमेंट एंड द इंजन ऑफ ए ट्रेन इज 10 मीटर लॉन्ग। बेटा एक ट्रेन में एक इंजन और एक डिब्बा प्रत्येक 10 मीटर की लंबाई का है। द ट्रेन क्रॉस ए 100 मीटर लॉन्ग टनल विद द स्पीड ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर इन 1 and 1/3 मिनट्स। पहले तो ये बताओ यार, ये 54 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसको मीटर पर सेकंड में बदलूंगा तो क्या ये 15 मीटर पर सेकंड आ गया? क्या बच्चों इस ट्रेन की जो चाल आ गई, ट्रेन की चाल वो 15 मीटर पर सेकंड आ गई? यानी ये वाली ट्रेन है बच्चों, ये वाली ट्रेन ना, ये चलती है 1 सेकंड में 15 मीटर। आपने कहा जी हाँ। अब ये 1 सही 1/3 मिनट, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है बेटा 60 और 20 80 सेकंड। अरे इसका मतलब कर लोगे ना बेटा, ये 80 सेकंड के इक्वल आती है। हाँ, मतलब 15 मीटर 20 सेकंड, 15 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चलते हुए ये ट्रेन 80 सेकंड तक गई। 15 8 200। दोस्तों क्या इसने 1200 मीटर की दूरी तय की होगी? दोस्तों क्या इस ट्रेन ने 1200 मीटर की दूरी तय की होगी? 1200 मीटर में से बेटा, 1200 मीटर में से 1000 मीटर का तो आपका रह गया सुरंग, 1000 मीटर की आपकी सुरंग की लंबाई आ गई, और 200 मीटर की ट्रेन रही होगी क्या? बेटा आपके सामने 1000 मीटर की तो सुरंग है, तो 200 मीटर की ट्रेन रही होगी। बोलो हाँ भाई, जिन जिनका डाउट था सारे बच्चे बताओ, इतनी बात क्लियर है? तो आप मुझे बताओ, हाउ मेनी कंपार्टमेंट्स आर अटैच्ड विद, इस ट्रेन के साथ में डिब्बे कितने हैं? बच्चों डिब्बे आएंगे 19 तो आएंगे ट्रेन के डिब्बे, और एक आएगा ट्रेन का इंजन बेटा, तो टोटल लंबाई आ जाएगी 200 मीटर। 19 डिब्बे अटैच किए गए थे। अगर आप कहोगे 20 तो बेटा गलत हो जाएगा,
20 वाला बेटा पॉइंट ये गलत हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। क्लियर? चलिए एक बेटा सवाल नंबर 14 पे पढ़ते हैं, क्या है कहानी, ध्यान दीजिए। कहे समझा दें पीयू, क्या हो गया इसमें? क्या ट्रेन के बेसिक कंसेप्ट नहीं पढ़े हुए बेटा? ट्रेन के बेसिक वाले कंसेप्ट नहीं पढ़े हुए? किलोमीटर पर आवर को मीटर में कैसे चेंज करते हैं, डिस्टेंस कैसे फाइंड करते हैं बच्चे, ये सारी बातें बेटा बता चुका हूं कई बार। एक बार कोर्स को बेटा स्टार्टिंग से पढ़ो, समझ में आ जाएगा सब कुछ। इसमें कोई नया काम तो बताया नहीं मैंने आपको। आपने क्लास को लेट ज्वाइन किया पीयू, आपने बेटा क्लास को लेट ज्वाइन किया है। ये बैच चलते हुए काफी समय हो गया, आपने 1-2 रोज से ज्वाइन किया है बेटा, तो दिक्कत आपको इसलिए आ रही है। जो बच्चे स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं उनसे पूछो बेटा, उनके कंसेप्ट क्लियर है कि नहीं है। सवाल नंबर 14, 14 नंबर क्वेश्चन क्या है दोस्त? ए पर्सन स्टैंडिंग ऑन द स्टेशन ऑब्जर्व दैट द ट्रेन हैज पास्ड हिम इन 8 सेकंड, वेयर इज द ट्रेन कमिंग फ्रॉम अपोजिट साइड हैज क्रॉस्ड हिम इन 6 सेकंड। ओके, देखो बेटा ऐसा है, एक आदमी एक स्टेशन पे खड़ा है, वो ये कहता है एक रेलगाड़ी उसको 8 सेकंड में पार कर जाती है, विपरीत दिशा से आने वाली रेलगाड़ी उसको 6 सेकंड में पार कर जाती है। दोनों रेलगाड़ियों की लंबाई समान है, तो ये दोनों एक दूसरे को कितने टाइम में पार कर जाएंगी? बच्चों पहले इस कहानी को समझो, ये कहानी क्या है, सुनो मेरी बात। एक व्यक्ति खड़ा है किसी जगह पे, किसी प्लेटफॉर्म पे एक व्यक्ति खड़ा है, ठीक है। अब इसके ना इधर से एक ट्रेन आ रही है, इधर से ये ट्रेन जो है ना बेटा, इस आदमी ने ऑब्जर्व किया कि मुझे 8 सेकंड में पार कर जाएगी, और इसने देखा कि अपोजिट डायरेक्शन से एक ट्रेन यहां से और भी है, और ये वाली ट्रेन है, ये इसे 6 सेकंड में पार कर सकती है आदमी को, और दोनों ट्रेनों की लंबाई समान है, इसकी लंबाई L, इसकी लंबाई भी L है। क्या ये बात समझ में आ रही है? क्या ये स्ट्रक्चर आपको समझ में आ रहा है? क्या सवाल का स्ट्रक्चर क्या है? अच्छा, अब बेटा मैं एक काम करता हूं, मैं इस ट्रेन की लंबाई को, इसे बोलते हैं एलसीएम मेथड, 24 मीटर मान लूं। 24 ही दिमाग में कैसे है तुम्हारे? 8 और 6 का एलसीएम। बच्चों 8 और 6 का एलसीएम तो 24 ही आएगा ना, 8 और 6 का एलसीएम तो 24 ही आएगा। हम डेटा वो मानते हैं जिनसे हमें सवाल करना कंफर्ट रहे, जिनसे हमें इन चीजों को समझना आसान रहे। बच्चों इस फर्स्ट वाली ट्रेन की जो स्पीड आएगी, क्या बताओ, वो 3 मीटर पर सेकंड आएगी क्या? और सेकंड वाली ट्रेन की स्पीड 4 मीटर पर सेकंड आ गई क्या? फर्स्ट वाली ट्रेन की स्पीड 3 मीटर पर सेकंड, दूसरे वाली ट्रेन की स्पीड 4 मीटर पर सेकंड। और मेरे दोस्त जब दोनों ट्रेनें एक दूसरे को पार करेंगी तो लंबाई कितनी बताओ? 24 + 24 पार करेंगी। अगर ये दोनों ट्रेनें एक दूसरे को पार करेंगी बेटा, तो टोटल लंबाई कितनी बताओ पार करेंगी? 24 + 24 पार करेंगी। अरे बोलो हाँ। अगर ये दोनों ट्रेनें एक दूसरे को पार करती हैं तो टोटल लंबाई पार करते हैं 24 + 24। बेटा चूंकि इनकी डायरेक्शन अपोजिट में है, बेटा ये डायरेक्शन इन दोनों की अपोजिट में है, दोनों ट्रेनें एक दूसरे के अपोजिट में चल रही हैं, तो भाई मुझे ये बता दीजिए रिलेटिव स्पीड कितनी साथ की काम करेगी क्या? अगर ये दोनों ट्रेनें एक दूसरे के अपोजिट में चल रही हैं तो रिलेटिव स्पीड आपकी काम करेगी बेटा 7, और उत्तर आ चुका है 48/7। 7 × 42, 6 सही 6/7 सेकंड लगेंगे दोनों ट्रेनों को एक दूसरे को पार करने में। ये सवाल, ये कंसेप्ट, ये बात 14 नंबर क्वेश्चन डन बेटा। इसके बाद के बताओ बेटा, इसके बाद के कुछ सवाल आपसे हुए या कुछ बातें बाकी हैं? इसके बाद बोलिए बेटा, इसके बाद की बातें बताओ। अगर मैं 15 नंबर सवाल की बात, बेटा 15 नंबर सवाल बेटा हो गया क्या? एक रेलगाड़ी 2 स्टेशनों के बीच की दूरी 2 घंटों में तय करती है। रेलगाड़ी की चाल 6 किलोमीटर पर घंटा से कम कर दिया जाए तो इस दूरी को 3 घंटे में तय करती है। अरे ये क्या बात हुई? टाइम पहले था 2 घंटे का, अब है 3 घंटे का। इसका मतलब स्पीड तुमने 3 से 2 कर दी होगी। इसका मतलब ये वाली 18 और ये वाली 12 रही होगी, खत्म। दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। दूरी तो आएगी बेटा 36 किलोमीटर, और ओरिजिनल चाल कितनी है? ओरिजिनल चाल है बच्चों 18 किलोमीटर पर आवर। आपके सवाल का उत्तर ए बना होगा शायद। तो बच्चों मुझे जल्दी बताओ, 20 नंबर तक के सवाल सारे हो गए, डायरेक्टली 20 के आगे मूव कर लूं क्या? मतलब कि ट्रेन की शीट नंबर 2 को देखा जाए तो 20 नंबर तक के सवाल आप लोगों ने पढ़ लिए। ये वही सवाल है जो शीट नंबर 1 में आए थे, तो शीट नंबर 1 में आप लोगों ने किए थे वैसे ही सवाल हैं बच्चों। देखो इन सवालों को भी एलसीएम से ही करना बच्चे, इन सवालों को भी एलसीएम से ही करना। टोटल ट्रेन की लंबाई को इन दोनों का एलसीएम मान लिया करो।
दोनों की स्पीड आ जाएगी, स्पीड आ जाएगी तो टोटल लंबाई में स्पीड का भाग दे देना, मामला खत्म। करना क्या है, आगे बता दो बेटा। 21 से 30 के बारे में कुछ ट्राई किया क्या? 21 से 30 के बारे में कोई एक्सपेरिमेंट किया क्या आप लोगों ने? ट्वेंटी वन को एज ए डाउट कह रहे हो, 22 भी बता दिया, 25 भी कह दिया। कोई और बेटा, कोई और सवाल किसी का? कोई और सवाल बता दो किसी का, 21, 22, 25 के अलावा। पिंटू भैया जब आपने सवाल करे होंगे तो कुछ क्वेश्चन तो आपने खुद से बनाए भी होंगे बेटा पिंटू, कुछ सवाल आपसे बने होंगे ना? ठीक है भाई, मतलब मजा आ रहा है चीजों को पढ़ने में। दो रेलगाड़ियां हैं बच्चों, नाम है कैटरीना एक्सप्रेस और माधुरी एक्सप्रेस। बिजली के एक खंबे को 140 सेकंड में पार कर लेती है। दो ट्रेन है दोस्तों, एक का नाम है कैटरीना एक्सप्रेस, एक का नाम है माधुरी एक्सप्रेस। मैं एक काम करता हूं, देखो इनकी स्पीड की शक्ल देखकर, ये 32 सेकंड में पार करती है, 40 सेकंड में पार करती है, 160 इनका एलसीएम आता है क्या? 32 पांजा 160, 40 चौका 160। दोस्तों देखो मैं इन दोनों की लंबाई को मान लेता हूं 160 160। एक बार केवल मैंने टाइम देखा है, केवल मैंने टाइम देखा है, केवल मैंने टाइम देखा है और ये मान लिया 160 60। ठीक है, माधुरी एक्सप्रेस की लंबाई कैटरीना से इतनी कम है, यानी ये 3/8 कम है क्या? इसका मतलब समझो बेटा, कैटरीना ट्रेन की लंबाई अगर 8 है तो माधुरी ट्रेन की लंबाई 5 है क्या? अरे कैटरीना ट्रेन की लंबाई अगर 8 है तो माधुरी ट्रेन की लंबाई 5 है। ये मुझे एक बात बताओ बेटा, अब इनकी लंबाई का रेशो भी 8:5 बन गया ना, मतलब सारा डेटा मेरे लिए आसान हो गया। मैंने डेटा को अपनी मर्जी से समझ लिया बेटा, मैंने डेटा को अपनी मर्जी से समझ लिया, इससे दोनों चीजें मेरे लिए आसान हो गई। कैटरीना और माधुरी की बेटा मुझे लंबाई के बारे में एक शॉर्ट में आइडिया आ गया है। यहां तक की बात क्लियर? क्या 8, माधुरी की लंबाई कितनी है 5 और 160 मैंने लिखा है इनके एलसीएम से। ठीक है बेटा, ये ट्रेन की लंबाई लिखी है मैंने, ट्रेन की लंबाई। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं आपसे इन दोनों की स्पीड पूछता हूं, स्पीड बेटा इतनी लंबाई को कैटरीना ट्रेन 32 सेकंड में पार कर जाती है, तो 32 पांजा 160, 8 पांजा 40, 40 मीटर पर सेकंड आएगी क्या? और ये जब माधुरी की स्पीड आएगी ना, वो 20 मीटर पर सेकंड आएगी। यहां तक की बात में कोई दिक्कत? विपरीत दिशा में चल रही हैं, एक दूसरे को कितने समय में पार कर पाएंगी? टाइम ज्ञात करना दोस्तों, टाइम ज्ञात कैसे करोगे? टोटल डिस्टेंस आएगी 160 गुणा 13। अरे अब वो जमाना गया बेटा कि मैं 8 लिखूं फिर 5 लिखूं फिर वो कॉमन लूं, 160 गुणा 13 बनेगी टोटल डिस्टेंस, और टोटल इनकी स्पीड काम करेगी 60 का। ये बनेगा 8 और ये बनेगा दोस्तों 2 से काटने पर 3, 13 8 104/3 बनेगा बेटा, और ये 34.6 समथिंग सेकंड का टाइम लगेगा। पूरा पूरा तो नहीं कट पाएगा, करीब करीब चले गए, वही आंसर मान लिया जाएगा। ये बेटा एलसीएम मेथड का ही सवाल है, एलसीएम मेथड की बात है, एलसीएम मेथड का ही कंसेप्ट है, और कोई दिक्कत नहीं है सवाल में। दो ट्रेनें किसी खंबे को जाते हुए 9 और 12 सेकंड में पार कर जाती है, चालों का अनुपात दिया गया। देखो बेटा ये ट्रेन है पहली, ये ट्रेन है दूसरी, इसकी चाल 5 है, इसकी चाल 8 है। ठीक है, एक खंबे को 9 सेकंड में पार करती है, इसका मतलब ये 45 मीटर की ट्रेन है, और ये 12 सेकंड में करती है, तो ये 96 मीटर की ट्रेन है बच्चों, ये 96 मीटर की ट्रेन है। अरे बताओ ऐसा ही है क्या? चाल इनकी 5 और 8 मान लो, चाल इनकी 5 और 8 मान लो, तो ट्रेनों की लंबाई तुमने काउंट कर ली, ट्रेनों की लंबाई आ गई है 45 और 96। अरे डिस्टेंस कैसे आती है? स्पीड इंटू टाइम करके आती है, स्पीड इंटू टाइम मैंने करके बताया दोस्तों, 45 और 96 आ गई। दोनों ट्रेनें एक ही दिशा में जा रही हैं, गौर करना बेटा, टोटल लेंथ तो आपको यही जानी पड़ेगी, ट्रेनें आमने सामने आए, सेम दिशा में आए, टोटल लेंथ तो यही करनी पड़ेगी, और इनकी चाल बेटा बनेगी 3। 141 में 3 का भाग दोगे 47 सेकंड इज द करेक्ट आंसर। 47 सेकंड आपके सवाल का उत्तर बनेगा, 47 सेकंड बेटा राइट आंसर। कर पाओगे? तेईस नंबर सवाल देख लो बेटा, ये भी ऐसा ही सवाल है क्या? अब देखो शॉर्ट में करना सीखो। पहली ट्रेन की स्पीड है 58, टाइम है 16 सेकंड का,
लंबाई बननी चाहिए 58 गुणा 16। दूसरी ट्रेन की स्पीड है 32, टाइम है 19, टोटल आना चाहिए 32 गुणा 19 बटा, विपरीत दिशा में चल रही हैं तो दोनों को जोड़ दीजिए, बटा में आना चाहिए 90, बटा में आना चाहिए 90। कुछ इनमें से बेटा कटने वाला हो तो काट दो, कुछ कटने वाला हो तो काट लो इनमें से। 58 और 16 4 से तो कट नहीं पाएगा, इन्हें कितने से काटे बेटा, इन्हें कितने से काटे, 2 से काट ले एक बार, मत काटो चाहे गुणा कर लो यार, 2 से काट भी लो, काटो तो 2 से काटने पर आपको चिंता हो जाएगी ना, कोई बात नहीं। इनमें से अगर मैं 16 कॉमन लेता हूं, 16 कॉमन, अंदर बनेगा 58 प्लस 38 बटे 90, 8 8 16 का 6, 1 हासिल, 6 और 3 9, 16 गुणा 96 बटा 90, बेटा ये काउंट कर लीजिएगा, आपके सवाल का उत्तर तैयार है, आपके सवाल की बात बेटा डन है। ये आएगा 32 तिया 96 और ये 30 तिया 90, 16 16 तो 56, 512 बटे 30, 17.06 के आसपास आंसर बन रहा है क्या तुम्हारा, 17.06 के आसपास बन रहा है क्या, ठीक है जी। ये क्या सवाल है, एक रेलगाड़ी की स्पीड और दूसरी रेलगाड़ी की स्पीड दी गई है, नहीं, एक रेलगाड़ी दी है, ये दो लोगों को इतनी इतनी देर में पार करती है विपरीत दिशा में, तो रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात करनी है, कर पाओगे क्या, बताओ बेटा, कैसे कैसे किया आपने ये सवाल। अरे देखो ऐसा है, ट्रेन की स्पीड जो भी है, ये 12.5 मीटर पर सेकंड की चाल से चलने वाले व्यक्ति को 20 सेकंड में पार करती है, चूंकि अपोजिट डायरेक्शन है तो 20 सेकंड में ये टोटल तय की गई दूरी आएगी, और दूसरे व्यक्ति की स्पीड को आप मान लो 20 मीटर पर सेकंड, इससे बच्चों 15 सेकंड में इतनी दूरी आएगी, ये वाला कंसेप्ट आपको लगाना है बच्चे, इससे आपकी ट्रेन की स्पीड आ जाएगी, स्पीड आएगी तो डिस्टेंस भी आएगा, यही तरीका मैंने आपको बताया था, यही तरीका मैंने बताया था बेटा, यही तुम्हें अप्लाई करना है एग्जैक्टली। बताओ बेटा 25 नंबर सवाल के बारे में क्या विचार है, 24 और 25 नंबर सवाल एकदम सेम है बच्चे, अगर आपने टाइम स्पीड डिस्टेंस टॉपिक को ठीक से पढ़ा हुआ है ना, तो ये सवाल कतई सेम है, बिल्कुल भी फर्क नहीं है बेटा, दोनों सवालों में एक एक लाइन से एक एक लाइन सेम है, कोई डिफरेंस की बात ही नहीं है बेटा। अरे बन जाएगा या बताऊं शीतल बेटा, बता दो, बी फ्रैंक, घबराने वाली कोई बात नहीं है, आपको लगता है कि अगर चिंता है नहीं बन पाएगा, यू कैन टेल मी। अरे केशव भैया सुनो, एक रेलगाड़ी 21 मीटर पर सेकंड, देखो फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट वाला, इसकी स्पीड है 21 मीटर पर सेकंड, सेकंड पर्सन की स्पीड है ना, ये 50.4 किलोमीटर पर आवर है, मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए इसको ये कर सकते हो क्या, ऐसा 5 दूनी 10, 18 से काटोगे 18 दूनी 36, 18 8 144, सेकंड पर्सन की चाल आ गई 14 मीटर पर सेकंड। पहली बात मुझे ये बता दो, दोनों लोगों की चाल आ गई, अच्छा ये लोग ट्रेन की दिशा में ही चल रहे हैं, देखो आप ट्रेन की स्पीड को एस मान लो, एस माइनस 21 की स्पीड से मुझे पार करने में मुझे 3/5 मिनट लग गए, सेकंड में चाहिए बेटा, सेकंड में क्या बोलेंगे 12 या 36 सेकंड लग गए, और s माइनस 14 की स्पीड से मुझे पार करने में 22 सेकंड लग गए, ये इक्वेशन बना पा रहे हो केशव, अरे मैं स्पीड इंटू टाइम ही कर रहा हूं, स्पीड इंटू टाइम कर रहा हूं, उससे डिस्टेंस बनती है, दोनों केस में डिस्टेंस बराबर आएगी, 2 से काट लो 18, 2 से काट लो 11, 18 s माइनस 360 और 18 378, 11 s माइनस 154, 17 s बराबर 8 में 4 गया 4, 7 में 2 और 224, ओह सॉरी 7s 17 नहीं 7, 7s की वैल्यू आ गई बेटा 224 बटे 7, 7 या 21, 7 दूनी 14, 32 मीटर पर सेकंड। बस अब आपको ट्रेन की लंबाई ज्ञात करनी है बेटा, इसको तुम फर्स्ट में रखो, सेकंड को बात एक ही है,
किसी में देखो बेटा बात एक ही है, उत्तर सेम ही आना है। 32 माइनस 21 करोगे 11 गुणा 36, 11 गुणा 36 मतलब 396 मीटर आएगा बच्चों। ए विल बी करेक्ट आंसर। सारी चीजें आपस में कनेक्टेड है, सारे टॉपिक बेटा आपस में रिलेट कर रहे हैं। रेशो से स्टार्ट करते हुए पूरी जर्नी को पढ़ोगे बेटा तो पढ़ने का एक आनंद अलग ही आएगा। आपको लगेगा कि हाँ भाई अब कहीं दिक्कत नहीं है, अब कहीं समस्या नहीं है, अब सब सारी बातें हमारे लिए क्लियर हो गई। 26 नंबर क्वेश्चन के बारे में बताओ जी। समान लंबाई की दो ट्रेनें दो समांतर ट्रैक पे एक ही दिशा में चल रही हैं। तेज चल रही दूसरी ट्रेन को 63 सेकंड में पार कर जाती है। कुछ भी तो नहीं है, दोनों ट्रेनों की लंबाई इक्वल है। ये इनका डिस्टेंस डिफरेंस कितना, 12 क्या 12 किलोमीटर पर आवर गुणा कर लो 5/18 से गुणा कर लो 63 से। ये ट्रेन की लंबाई आ जाएगी 6 दूनी 18, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 3 से काटना 21 पर 210 मीटर। बेटा ये 210 मीटर जो आया है, क्या ये दोनों ट्रेनों की लंबाई आई है ना? ये टोटल लंबाई आई है। क्योंकि दोनों मुझे इक्वल लंबाई की दी गई थी तो L1 प्लस L2 का मान आया 210। क्योंकि दोनों ट्रेनें बराबर थी इसलिए 105 उत्तर आ जाएगा। लॉक कर दीजिए। कितनी आसान गणित चल रही है। 27 नंबर सवाल के बारे में क्या विचार है भाई? क्या है ये? 100 मीटर लंबी 150 मीटर से पाई जाती है। ओ कोई दिक्कत नहीं है। 28 नंबर सवाल, इसके स्टार्टिंग में एक एक्स कर लेना भाई। एक्स किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यात्रा करने वाली एक ट्रेन ने 30 सेकंड में 200 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म पार किया। 20 सेकंड में उसी दिशा में चलने छोड़ दिया तो भैया आप एक बात बता दो मुझे, दो इक्वेशन बन जाएंगी। एक तो पहले वाली बात से बन जाएगी, जब प्लेटफॉर्म को पार करते हैं तो ट्रेन और प्लेटफॉर्म दोनों की लंबाई मैटर करती है, लेकिन व्यक्ति को मैटर करते हैं तो केवल ट्रेन की लंबाई पार करती है। इससे आप ट्रेन की लंबाई ज्ञात कर सकते हो बेटा, कोई दिक्कत नहीं। क्या है ये? देखो बेटा इस सवाल को आपने एलिगेशन से भी कर सकते हैं, बहुत बढ़िया। आप मेरी बात समझना, एक ट्रेन बिजली के खंबे को 29 सेकंड में, दूसरी 13 सेकंड में, और दोनों एक दूसरे को 19 सेकंड में पार कर जाती हैं। दोनों बेटा एक दूसरे को 19 सेकंड में पार कर जाती हैं। ये डायरेक्ट इनकी स्पीड का रेशो ही बन जाएगा। ये 6 और ये 10, ये 3 और ये 5, ये 3 और ये 5, ये बन जाएगा बेटा। अरे बोलो, आपने कहा जी कर सकते हैं अपेक्षा, इसको बेटा हम एलिगेशन से भी कर सकते हैं। आप ट्रेनों की ये 29 सेकंड है, ये 13 सेकंड है, आप एलसीएम से भी कर सकते हो, पर ये आसान है बच्चे। अब चालों का अंतर दिया हुआ है 8.5, ये 8.5 एक्चुअल में 2 की वैल्यू है। और मैंने आपसे पूछा क्या तेज गति वाली ट्रेन की लंबाई कितनी है, 5 से गुणा करना है, लेकिन उत्तर चाहिए किलोमीटर पर आवर में, तो आपने 18/5 से गुणा और करना है बेटा। 5 से 5 काट लीजिए और 2 से काट लो 9, और कुछ कटेगा क्या? 5 से काट लो 17 और ये काट लो 2, 153/2 बनेगा बेटा। और ये बनेगा 153/2 का मतलब 76.5 किलोमीटर पर आवर, 76.5 किलोमीटर प्रति घंटा। बेहद आसान लेवल की बात है, बेहद इजी लेवल की। अब चलते हैं जी सवाल नंबर 30 पे। 126 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से चल रही 300 मीटर लंबी एक ट्रेन एक प्लेटफॉर्म को 24 सेकंड में पार कर जाती है। कोई बात नहीं, व्यक्ति प्लेटफॉर्म को 5 मिनट में पार करता है, तो हो जाएगा सवाल। हो जाएगा क्या, हो गया होगा। 126 किलोमीटर प्रति घंटा को बदलो मीटर वाले केस में, 18 गुणा 7, 35 मीटर पर सेकंड आ गई चाल। 24 सेकंड में डिस्टेंस कितनी कवर करेगी? इतनी। 35 गुना 70, 700, 35 चौका 140, 840। 840 में प्लेटफॉर्म भी है और ट्रेन भी है। ट्रेन 300 मीटर की थी, प्लेटफॉर्म की लंबाई आ गई 540 मीटर। प्लेटफॉर्म को आदमी 540 मीटर को 5 मिनट में पार करता है, 300 सेकंड में पार करता है। तो आपके सवाल 3 से काटने पर यह बनेगा 18, 1.8 मीटर पर सेकंड आंसर बन गया। ट्रेन की व्यक्ति की चाल जो बनेगी वो 1.8 मीटर पर सेकंड बनेगी। मित्र बस इतनी सी बात को समझना। आपको ट्रेन की 2 शीट प्रोवाइड करवाई थी, 1 नंबर शीट के तो मैं सारे सवाल करवा चुका। हम अब शीट 2 के बारे में अध्ययन कर रहे हैं दोस्तों, और उम्मीद की जाती है कि इस शीट के स्टार्टिंग के 30 सवाल सबके क्लियर होंगे। स्टार्टिंग वाले 30 सवाल तो सबने कर लिए होंगे। सब बच्चों को यह बात समझ में आ गई होगी।
31 to 40 बेटा सारे सवाल करवाऊं या केवल डाउट डाउट बताओ। 31 से 40 तक केवल डाउट डाउट करना चाहोगे या क्या चाहोगे? डाउट बोल दीजिए फिर बेटा। 31 से 40 के बीच में कहां कहां ब्रेक लगे बोल दीजिए। 31 से 40 के बीच में कहां कहां गाड़ी अटकी? 31 में अटकी, 34 में अटकी, 35 में अटकी। कोई बात नहीं, कोई और है तो बोल दो बेटा। 31, 34, 35 के अलावा कोई है तो बोल दो बेटा। फिर आज हम स्टार्ट करेंगे बोट एंड स्ट्रीम, नाव और धारा। बोट एंड स्ट्रीम आपका काम करेंगे आसानी वाला। पहले तो आप 31 पर ही आ जाओ। क्या ये 44 किलोमीटर पर आवर की गति से चल रही एक रेलगाड़ी उसी दिशा में, डायरेक्शन मैटर करती है, 8 किलोमीटर पर आवर की गति से चल रहे व्यक्ति को 15 सेकंड में पार कर जाती है। तो बेटा आप मुझे एक बात बताओ, 44 की गति से ट्रेन चल रही है, उसी दिशा में 8 की गति से आदमी चल रहा है, तो रिलेटिव स्पीड जो काम करेगी, क्या इन दोनों का डिफरेंस काम करेगी बच्चे? 36 किलोमीटर पर आवर काम करेगी। ट्रेन की लंबाई मीटरों में होती है, यहां सेकंड दिया हुआ है। क्या मैं इसको 5/18 करके मीटर पर सेकंड बोल दूं? रिलेटिव स्पीड जो काम करेगी बच्चे वो 10 मीटर प्रति सेकंड काम करेगी। यहां तक की कहानी क्लियर? अब देखो, जब ट्रेन किसी व्यक्ति को पार करती है बच्चे, तो क्या ट्रेन केवल अपनी लंबाई को ही पार करती है? जब कोई ट्रेन किसी व्यक्ति को पार करती है तो केवल और केवल अपनी लंबाई को पार करती है मित्र। तो आपने बताया कि व्यक्ति को 15 सेकंड में पार कर गई, तो 10 मीटर पर सेकंड की शक्ल देखकर तुम्हें पता लग गया कि ट्रेन 150 मीटर की है ये। अगर मैं आपसे पूछूं कि इस ट्रेन की लंबाई बताओ, तो आप बड़े प्यार से कहोगे सर ट्रेन की लंबाई तो 150 मीटर होगी। यहां तक कोई समस्या, यहां तक कोई दिक्कत? अच्छा जी, अब एक बात मुझे और बता दो, विपरीत दिशा में चल रही एक महिला और है, इसको ट्रेन ने 10 सेकंड में पार कर लिया। बेटा अगर 150 मीटर को पार कर लिया 10 सेकंड में, तो अब की बार रिलेटिव स्पीड जो रही होगी वो 15 मीटर पर सेकंड रही होगी। क्या 15 मीटर पर सेकंड रही होगी? और 15 गुणा आपने किया 18/5, तो भैया ये आ गई 54 किलोमीटर प्रति घंटा। ये 54 बताओ स्पीड किसकी आई है बेटा? ये 54 स्पीड किसकी आई है? तो ट्रेन और उस महिला की आई है रिलेटिव। ट्रेन उस महिला की आई है रिलेटिव। तो बेटा इसमें से 44 तो ट्रेन थी, 10 स्पीड महिला की रही होगी। 44 और 10 रहा होगा बेटा। 10 विल बी करेक्ट आंसर, 10 विल बी राइट आंसर। शुभाजीत भैया कोर्स आने वाला है। इकतीस के बाद में करना है बेटा सवाल नंबर 34। ये एक ही दिशा वर्ड करना यहां पे ना, एक ही दिशा। 34 नंबर सवाल की लैंग्वेज को पढ़ो बच्चे। आधी चीजें तो आपको सवाल की लैंग्वेज में क्लियर हो जाएंगी। दो रेलवे इंजनों की चाल का अनुपात है 5:4। ठीक है, एक ही दिशा में समांतर पटरियों पर चलते हैं। आरंभ में कम चाल वाला इंजन तेज चाल वाले इंजन से 8 किलोमीटर आगे था। तेज चाल वाले इंजन को कम चाल वाले इंजन से आगे निकलने के लिए कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी? देखो ऐसा है, पहले जो इंजन जिसकी चाल कम है ना, वो तो पीछे था, सॉरी वो तो आगे, और तेज वाला पीछे था। उनके बीच में डिस्टेंस था 8 किलोमीटर का। ठीक है, आप मुझे एक कंसेप्ट देखो बेटा। एक्चुअली ना क्वेश्चन में इसे करने के लिए टाइम चाहिए अपने को 4.3 सेकंड का। इतनी देर में सवाल हो जाएगा ये। पता कैसे? सुनो, पहले एक बार कंसेप्ट समझो। दो रेलवे इंजन है ये बेटा, इंजन चल रहे हैं, इंजन, ट्रेन नहीं चल रही है। ट्रेन की लंबाई का मैटर नहीं है बच्चे, अकेले इंजन दौड़ रहे हैं। ठीक है, एक इंजन यहां है, एक इंजन यहां है दोस्त। ये पैरेलल दो ट्रैक है, इन पे चल रहे हैं। ये धीरे और ये फास्ट। अच्छा, इनके बीच में दूरी भी 8 किलोमीटर की, इनके बीच में दूरी भी है 8 किलोमीटर की। एक यहां मान लो बच्चों, ऐसा है, स्लो वाला इंजन आगे है और फास्ट वाला इंजन पीछे है। अब मैं आपसे जानना यह चाहता हूं कि वो इसे पार कब कर लेगा।
देखो बेटा, ये भी इंजन चल रहा है, ये भी इंजन चल रहा है। जब ये इसको पार करेगा, क्या दोनों सेम टाइम ये ट्रेवल करेंगे? क्या ये दोनों इंजन सेम टाइम के लिए चल रहे होंगे क्या? जितनी देर फास्ट वाला उतनी देर स्लो वाला, तो भैया जो इनकी स्पीड का रेशो आएगा वही इनकी डिस्टेंस का रेशो आएगा। जो इनकी स्पीड का रेशो आएगा वही इनकी डिस्टेंस का आएगा। इनमें 8 किलोमीटर का अंतर है। 8 पंजा 40, 8 चौका 32। तो कह रहा हूं तेज वाले इंजन को चलना पड़ेगा 40 किलोमीटर भाई साहब। तेज वाला इंजन अगर 40 किलोमीटर चलेगा तो ही बात बनेगी, तो ही कहानी बनेगी बेटा, काम हो। इस सवाल में कहां इतना कंफ्यूजन आया भाई? इस सवाल में तुम्हें कहां चिंता हुई? ये तो बड़ा आसान क्वेश्चन था। आसान नहीं था ये। ऐसे ही श्रीकांत तुम्हें फंसाया गया सवाल में। कई बच्चों ने 35 नंबर सवाल भी पूछा। कई लोगों ने 32 प्लस 8 कैसे बोल दोगे? 32 प्लस 8 कर लो, कोई दिक्कत थोड़ी है। फिर भी बेटा 40 आएगा, 40 थोड़ी आएगा। लो बताओ। ट्रेन ए के अंदर रेनू बैठी थी। रेनू, रेनू कोई महिला है, वो ट्रेन ए के अंदर बैठी थी, जो 50 किलोमीटर प्रति घंटा से यात्रा कर रही थी। ठीक है। अन्य ट्रेन जिसकी लंबाई एक ही लंबाई की 3 गुना है, उसे 15 सेकंड में विपरीत दिशा में पार किया। बेटा आप मुझे एक बात बताओ, आप मुझे एक बात बताओ, आपके पास दो ट्रेनें हैं, ट्रेन ए और ट्रेन बी। इसकी लंबाई क्या बताओ 1:3 में है क्या? 1:3 में इनकी लेंथ है क्या बेटा? ट्रेन बी की लंबाई ट्रेन ए की लंबाई से 3 गुना है। ठीक है। मैंने आपको स्टार्टिंग में कंसेप्ट सिखाए थे कि जब कोई ट्रेन दूसरी ट्रेन में बैठे व्यक्ति को पार करे, तो बेटा जिस ट्रेन में रेनू बैठी है इसकी लंबाई का तो मतलब नहीं है, इसकी लंबाई का तो मतलब नहीं है। आप मुझे यह बताओ, केवल और केवल बी ट्रेन की लंबाई मैटर करेगी ना? अरे हमने ए ट्रेन को पार नहीं करवाना, हमने केवल उसमें बैठी महिला को पार करवाना है। तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ए ट्रेन की लंबाई कितनी भी हो, उससे कोई मैटर नहीं करता। हमें केवल बी ट्रेन की लंबाई से मैटर करते हैं। इन दोनों की दिशा कैसी है बेटा? विपरीत। पहले मुझे यह बताओ, रिलेटिव स्पीड इस सवाल में 108 किलोमीटर प्रति घंटा काम करेगी। 108 गुणा 5/18 करूंगा तो यह बनेगा 30 मीटर पर सेकंड। दोस्तों अगर मैं आपसे पूछता हूं ट्रेन बी की गति, तो वो 58 थी, ए की 50 थी। रिलेटिव स्पीड बताओ 30 मीटर पर सेकंड काम करेगी क्या? हाँ। 15 सेकंड में कितनी डिस्टेंस कवर होगी? तो आप कहना जी 15 तिया 45, 450 मीटर आएगी। 450 मीटर, 450 मीटर आएगी दोस्त। और ये पता है ट्रेन बी की लंबाई आई है, ये ट्रेन बी की लंबाई आई है, तो ट्रेन ए की लंबाई आएगी 150 मीटर। 150 मीटर आपके सवाल का उत्तर है। जब कोई ट्रेन दूसरी ट्रेन में बैठे व्यक्ति को पार करती है, तो जिस ट्रेन में आदमी बैठा है उसकी लंबाई से मतलब नहीं होता बेटा, केवल और केवल सेकंड पर्सन को देखा जाता है। आई बात समझ में तुम्हें? क्या बच्चों अब मुझे बता दो, 40 तक के पॉइंट क्लियर हैं? 40 तक के पॉइंट क्लियर है ना? और इस शीट में जितने सवाल हैं आगे मुझे बता दो। टोटल सवाल कितने हैं बेटा? 55। बैठो। 41 से लेकर 50 तक सवाल हैं क्या? 47। इनमें बेटा जो भी डाउट है बोल दीजिए फटाफट से। एक डाउट आया सूर्यवंशी का 44, अपेक्षा का 43, केशव का 46। इन तीनों के अलावा कोई है बालक? 47। बहुत ही बढ़िया। बस ब्रेक है 5 2 मिनट के लिए। चल दोस्तों ब्रेक लेते हैं 5 मिनट का ना। कोई मित्र आए मिलने हमारे, तो 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं। इतने फिर ये सवाल करेंगे, और जैसे ही बेटा ये सवाल पूरे होंगे फिर हम स्टार्ट करेंगे बोट एंड स्ट्रीम, फिर स्टार्ट करेंगे नाव और धारा। ठीक है। पहला आपका डाउट है सवाल नंबर 43। तो 43 सवाल मैं स्क्रीन पे क्या छोड़ देता हूं ताकि आप लोग ट्राई करो, तब आगे देखते हैं बेटा। सी यू आफ्टर 5 मिनट्स। ब्रेक टाइम ऑन।
हे प्रभु, हे प्रभु, हे प्रभु। सवाल नंबर क्या करना है बच्चे? 43 ना। ब्रेक ब्रेक में आराम नहीं हो पाया। देखने तो क्या सवाल हुई एक बार। एक ट्रेन दो व्यक्तियों से 9 सेकंड और 10 सेकंड में आगे निकल जाती है, जो 2 किलोमीटर प्रति घंटा और 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उसी दिशा में जा रहे थे जिस दिशा में ट्रेन जा रही थी। अरे मेरे भाई, एक बात बताओ, S माइनस 2, एक बात गौर करना बेटा, एक बात गौर करना, ये एक्चुअल में 2 किलोमीटर प्रति घंटा है और ये 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये जो चाल आपको दी गई बेटा, ये 2 किलोमीटर प्रति घंटा है और 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये 9 सेकंड है और 10 सेकंड है। कहीं आप लोगों ने गलती तो नहीं कर दी क्या? कहीं आप लोगों ने ऐसी गलती तो नहीं कर दी क्या? ऐसा करके आपने सवाल तो नहीं कर दिया? अगर ऐसे किया होगा तो दिक्कत हो जाएगी बेटा। अगर ऐसे आपने कर दिया तो दिक्कत हो जाएगी। यूनिट पर विशेष ध्यान रखना बेटा, इकाइयों पर विशेष ध्यान रखना। ये इकाइयां जो आपको बेटा दी जाती हैं, इनके बारे में आपको प्रॉपर जानकारी होनी चाहिए, इनके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। ठीक है, अब आप मुझे बता दीजिए, हालांकि इस सवाल में कुछ करने वाली बात है नहीं बेटा। ट्रेन की स्पीड को अगर मैं एस मान लेता हूं, ये एस जो एस है ना, एस, ये किलोमीटर प्रति घंटे की बात कर रहा हूं। ये किलोमीटर प्रति घंटे की बात कर रहा हूं मैं, ट्रेन की स्पीड को एस किलोमीटर प्रति घंटे की मान रहा हूं। ठीक है, अब ये वाली इकाई बच्चों, ये वाली इकाई है ना, ये वाली इकाई, ये बताओ किलोमीटर पर आवर में आ गई क्या? किलोमीटर पर आवर में आ गई ना? हाँ। अब आपने कहा गुरुजी ये 9 था, ये 10 था, इसको अगर मैं दोनों साइड में 5/18 से गुणा कर देता तो क्या दोनों आपस में कट जाते? अगर दोनों साइड में 5/18 से गुणा कर भी लेता तो ये तो आपस में कट ही जाने। बस ये आपको पता लगना चाहिए कि किलोमीटर पर आवर की बात चल रही है। ठीक है, 9s माइनस 18, 10s माइनस 40, बेटा s की वैल्यू आ गई 22। ये s इधर आएगा 22 किलोमीटर पर आवर। 22 किलोमीटर पर आवर। रिलेटिव स्पीड की बात करो कितनी आएगी बेटा? 22 माइनस 2 20, 20 गुणा 9 गुणा 18/5 कर लीजिए, उत्तर तैयार है बेटा। गुणा 18/5 कर लीजिए, सॉरी माफ कीजिएगा, गुणा 5/18 कर लीजिए, उत्तर तैयार है। 18 10 और ये बनेगा 50 मीटर। ये तो बेटा वो तरीके हैं जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। बचपन से मतलब जब से टाइम स्पीड डिस्टेंस टॉपिक को पढ़ना स्टार्ट किया है, तब से इन तरीकों से आपका व्यवहार बड़ा चल रहा है, यूजर फ्रेंडली। एक का है 75 मीटर लंबी एक ट्रेन ने एक व्यक्ति को पार किया जो 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से विपरीत दिशा में चल रहा था, और हिंदी में कोई मुझे गड़बड़ लग रही है। ए ट्रेन 75 मीटर लॉन्ग overtook a person who was walking at a 6 kilometer per hour in the opposite direction and passed in 7, ठीक है, हाफ सेकंड, ओके, रिपोर्ट है, सही है। इसके बाद दूसरे व्यक्ति को जो पहले की तरह उसी दिशा में जा रहा था 6 सेकंड में पार किया दूसरे आदमी की स्पीड। बेटा सेम तरीका है यार, बेटा कोई नया सवाल नहीं है, सेम तरीके है बेटा, जैसे आपने अब तक यूज किए थे सेम सवाल है, वही कहानी चल रही है बेटा। एक ही बात बार बार चल रही है, बार बार तुम्हें सेम कंसेप्ट लगाना पड़ रहा है, कोई नई बात नहीं है बेटा। 45 बताओ जी, हुआ या बाकी है? नहीं हुआ। कई बार क्या होता है ना, आप लोग टाइम वाइम देखकर डर जाते हो। यो हो टाइम आ गया, सवाल है। आप देखो अर्थमेटिक का कोई भी सवाल आए ना, सबसे पहले बढ़िया बात होती है शालीनता सवाल पढ़ो। आप लैंग्वेज को पढ़ो कि लैंग्वेज तुमसे क्या कहती है। जिस दिन आप लैंग्वेज को पढ़ना सीख गए, अर्थमेटिक का सवाल तुमसे गलत नहीं होना कोई जीवन में। एक ट्रेन सुबह 7:45 बजे बिंदु ए से शुरू होकर बिंदु बी की और 55 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से यात्रा शुरू करती है। 55 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बिंदु बी पर सुबह 7:45 बजे चलना शुरू करती है, ये बात मुझे पता लग गई। दूसरी ट्रेन बिंदु बी से ए की ओर यात्रा शुरू करती है और ये सुबह 9 बजे शुरू करती है और इसकी स्पीड कितनी है? 72 किलोमीटर पर आवर रफ्तार से। मिलने तक 926 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं। बेटा मिलने तक ये 926 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं, तो आप मुझे बताओ इन दोनों के बीच में डिस्टेंस 926 किलोमीटर की है क्या? अरे मिलने तक वे 926, दोनों ट्रेनें मिलाकर 926 जाती हैं, तो ये वाला कंसेप्ट आप लोगों को पता है। ऐसे सवाल आपके टाइम स्पीड डिस्टेंस में भी आए थे। अब बेटा चक्कर पता क्या होता है,
चक्कर ये होता है कि हम लोग ना अटक जाते हैं कैलकुलेशन के चक्कर में। तरीका समझना, मेरी बात समझना। प्रॉब्लम क्या है मालिक? प्रॉब्लम ये है, इधर तो टाइम दिया है 7:45 का, इधर टाइम दिया है 9 बजे का। तो ये 9 बजे जब तुम लेकर आओगे तो थोड़ी सी कैलकुलेशन तुम्हें टफ पड़ सकती है। सुनो कैसे, सुनो। क्या 9 बजे तक ये जो ट्रेन है तुम्हारी 9 बजे तक क्या करीब करीब यहां पहुंच जाएगी? 1 घंटे और 15 मिनट की ट्रैवलिंग कर चुकी है, 1 घंटे और 15 मिनट की। तो इसमें डिस्टेंस आएगी 55 प्लस 13 चौक 52, 13.75। इतनी डिस्टेंस कवर करेगी क्या? अरे बोलो। फिर आपने इस डिस्टेंस को 926 में घटाया, रिलेटिव स्पीड से भाग कर लिया और आपके सवाल का उत्तर ज्ञात करने की आपने कोशिश की। अब देखो मैं तुम्हें एक तरीका और बता रहा हूं, मेरी बात सुनो, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। हमें ना दोनों टाइम सेम करने होते हैं, हमें दोनों टाइम सेम करने होते हैं, हमें दोनों समय इक्वल करने होते हैं। आप बी ट्रेन को थोड़ा पीछे और ले जाओ। अगर मैं बी ट्रेन को ये देखूं कि 7:45 पे ये ट्रेन कहां रही होगी, 7:45 पे ये ट्रेन कहां रही होगी, तो ये 90 किलोमीटर पीछे और रही होगी क्या? मान लेते हैं अपनी मर्जी से 7:45 पे ये ट्रेन चलती तो 9 बजे यहां आ जाती। अब अपना मामला सॉल्व हो गया। टोटल डिस्टेंस आ चुकी है 1016 किलोमीटर, टोटल डिस्टेंस बन चुकी है 1016 किलोमीटर। रिलेटिव स्पीड कितनी बनेगी? ये बनेगी बेटा 55 और 72, 127 की। पूरा पूरा बन रहा है 8 घंटे। अरे वाह, 8 घंटे बाद ये दोनों लोग मिल जाएंगे। 7:45 से 8 जोड़ोगे 15:45, हम बोलेंगे 3:45, 3:45 पे दोनों ट्रेनें मिल जाएंगी बेटा, दोनों ट्रेनें आपस में मिल जाएंगी, खत्म बात। आपको एक ट्रेन आगे लाने में, देखो टारगेट क्या था, दोनों का टाइम सेम करना है, दोनों को टाइम सेम करना है बच्चे। तुम इस ट्रेन को 9 बजे भी ला सकते हो, इसको 7:45 भी कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों चीजें एक जैसी हैं, दोनों बातें सेम है। नहीं आया समझ में तुम्हें? अरे बोलो। 46 नंबर सवाल हो गया होगा। फोर्टी सेवन बताओ भाई। एक ट्रेन अपने से 3/2 लंबाई की सुरंग को 45 किलोमीटर प्रति घंटे से 2 मिनट में पार करती है। ज्ञात करो अपने से 20% ज्यादा लंबाई की स्थिर ट्रेन को 80% चाल से कितनी देर में पार करेगी? अरे क्या दिक्कत आ रही है? नालायक हो गए हो तुम। 45 किलोमीटर प्रति घंटे का मतलब होता है इतने मीटर पर सेकंड, और 60 सेकंड में 1 मिनट, 120 सेकंड। ये टोटल तय की गई दूरी आ गई, ये टोटल तय की गई दूरी आ गई। 9 दूनी 18, 9 पंजा 45, 2 से काटोगे 60 बार कटेगा, 6 पंजा 3, 300, क्या 1500 मीटर आ गई क्या? अरे टोटल लंबाई कितनी 1500 मीटर आ गई क्या? इस 1500 मीटर में आपको पता है ट्रेन भी है और सुरंग भी है, और इनका रेशो 2:3 है। तो इसका मतलब ट्रेन आ गई 600 मीटर की, सुरंग आ गई 900 मीटर की। ट्रेन आ गई 600 मीटर की और सुरंग आ गई 900 मीटर की। हाँ, अब मैं कहता हूं अपने से 20% ज्यादा लंबी ट्रेन को, यानी 600 तो ट्रेन थी 20% ज्यादा का मतलब 720 की एक ट्रेन और है, 720 की एक ट्रेन और है बेटा, 720 की एक ट्रेन और है, इसको पार करना है। और ये अपनी 80% चाल से पार करेगी। मुझे बात बताओ, पहले तुम्हारी स्पीड की कितनी है? 45 गुणा 5/18 मीटर पर सेकंड। तुमने इस स्पीड का 80% यूज करना है, 80% ये वाला काम करना है बच्चे। 9 दूनी 18, 9 पंजा 45, 10 मीटर पर सेकंड की चाल से चलना है आपको, 10 मीटर पर सेकंड की चाल से चलना है। तो ये बन गया बेटा 1320 हो गए क्या? ये 132 सेकंड का टाइम लगेगा, 132 सेकंड का। और 132 सेकंड को अपन कहते हैं 2 मिनट 12 सेकंड। 2 मिनट 12 सेकंड आपके सवाल का उत्तर, 2 मिनट 12 सेकंड इज द करेक्ट आंसर। बोलो भैया, बोलो भैया, बात समझ में आई क्या? चलो दोस्तों, अब कहानी हो गई बेटा पूरी, बात हो गई बेटा कंप्लीट। ट्रेन टॉपिक का कंसेप्ट हमने पूरा कर लिया, ट्रेन की बात हमने बेटा पूरी पढ़ ली है। टाइम, स्पीड और डिस्टेंस भी हो गया, ट्रेन भी हो गया बच्चों। तो अभी हम इसके बाद स्टार्ट कर रहे हैं, कंसेप्ट का नाम है दोस्तों बोट एंड स्ट्रीम।
नाव और धारा, एक सवाल पेपर में बनता है दोस्तों। ये कोई देखो अलग चीजें नहीं है बेटा, ये कोई अलग चीजें नहीं है, ये कोई डिफरेंट कंसेप्ट नहीं है। जो आपने टाइम स्पीड डिस्टेंस पढ़ा ना, उसी का कंसेप्ट है, उसी की बात है। एक मिनट, एक मिनट बच्चों, एक मिनट वेट करना, मैं एक मिनट में आया, फिर तुम्हें सिखा रहा हूं कंसेप्ट क्या है, फिर आगे बढ़ते हैं एक मिनट के बाद। ये हमेशा स्किप करना पड़ता था। अपेक्षा कौन सा बड़ा सवाल, ट्रेन का या बोट एंड स्ट्रीम का? कौन सा क्वेश्चन आपको स्किप करना पड़ता था, ट्रेन का या बोट एंड स्ट्रीम का? अच्छा, बोट एंड स्ट्रीम का, कोई बात नहीं बेटा, किसी भी प्रकार में तुम्हें सवाल स्किप नहीं करना पड़ेगा। आ जाओ बेटा, पहले कंसेप्ट पे गौर करते हैं। जितने बच्चे लाइव हैं एक बार कमेंट लिख दो बेटा हेलो, फिर मैं कहानी आज की स्टार्ट करता हूं। आज का कंसेप्ट हम शुरू करते हैं। बच्चे स्कूल में ही समझ नहीं आया ओ भाई, बच्चों कई बार देखो आपने देखा होगा ना, पानी की अलग अलग अवस्थाएं होती हैं। कई तो पानी होता है रुका हुआ, मतलब कि रुका हुआ पानी मतलब क्या, जिसे हम बोलेंगे शांत जल। कोई आपने देखिए झील, लेक्स, झीलों का पानी बेटा अक्सर रुका हुआ होता है। अपने काम करते हैं, पानी को मानते हैं ब्लू 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 ब्लू। तो इतने डैश डैश कौन बनाएगा, मैं काम करता हूं, पानी को ये मान लेता हूं बेटा। देखो बेटा, ये मेरे पास एक झील है और इस झील में ये पानी है बेटा रुका हुआ। हाँ हाँ, आप तालाब भी कह सकते हैं, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं है भाई। शब्दों का हेर फेर है मेरे भाई, शब्दों का हेर फेर है, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। दोस्तों ये कुछ पानी की रुकी हुई अवस्थाएं मैंने मान ली। दोस्तों ये मैंने आपको समझाने के लिए मान लिया कि ये अपने पास एक झील है जिसमें पानी रुका हुआ है। तो रुके हुए पानी को अपन कहते हैं जी शांत जल। बेटा रुके हुए पानी को अपन क्या बोलते हैं, शांत जल। कि साहब इसमें कोई मूवमेंट नहीं है, ये पानी अपनी मर्जी से यहीं खड़ा है, बस कहीं नहीं जा रहा है, लेफ्ट राइट दाएं बाएं कहीं मूव नहीं कर रहा, ये पानी अपनी जगह पे कांस्टेंट खड़ा है। ये दोस्तों इस वाटर बॉडी की बात आ गई, बात क्लियर है? इसे मैं बोलूंगा शांत जल। शांत जल बेटा, शांत जल यानी जिसमें कोई मूवमेंट नहीं है, ये रुका हुआ पानी है। अब इसमें तुमने लाकर एक नाव रखी बेटा, तुमने लाकर इसके अंदर एक नाव रखी बेटा। जब तक नाव अपनी कोई एनर्जी नहीं लगाएगी, जब तक बेटा नाव कोई अपनी एनर्जी नहीं लगाएगी, तब तक क्या ये चल पाएगी क्या? तब तक बेटा क्या चल पाएगी क्या? ये तो खड़ी रहेगी भाई। पानी भी रुका हुआ है, ये भी रुकी हुई है, कोई दिक्कत ही नहीं है, ये खड़ी रहेगी। मतलब ये है दोस्त कि शांत जल है ना, ये कहीं भी आपको ना तो सपोर्ट करता है ना आपके खिलाफ चलता है। नाव ने एनर्जी लगाई अपनी 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। नाव दोस्तों 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलना शुरू करती है। तो मुझे बताओ इसका जो फ्रेश रिस्पॉन्स रहेगा वो 10 किलोमीटर ही आएगा। भाई पानी तो शांत है, पानी की तो कोई दिक्कत ही नहीं है। नाव की जितनी स्पीड है केवल वही चलेगी बेटा, केवल वही मैटर करेगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब चाहे नाव इधर से इस कोने पे जाए और चाहे नाव बेटा इस कोने से लेकर इस कोने तक जाए, ये अगर 10 की स्पीड से जाएगी तो 10 की स्पीड से ही आएगी। पहली बात ये बड़ी आसान सी है, आपको बात समझ में आई क्या? इसमें मैंने ये बताया कि नाव की जो स्पीड है ना, बस वही काम करती है। अब वो चाहे जाए चाहे आए, चाहे 20 चक्कर लगा दे, कोई फर्क नहीं पड़ता, पानी की ओर से कोई समस्या नहीं है। लेकिन बेटा एक कहानी तुम और समझो, एक प्यारी सी बात और समझो। अब तुम्हारे लिए कंसेप्ट शुरू होता है बेटा बढ़िया वाला। देखो भैया, हर बॉडी में पानी कोई रुका हुआ तो नहीं होता। नदियां होती हैं बेटा, नहरें होती हैं जिनका पानी चलता होता है। ये दोस्तों पानी एक मूविंग डायरेक्शन में,
ये बेटा जो पानी है ना, जो मैं बना रहा हूं, नदी बना रहा हूं, ये इस नदी का पानी बच्चों बहता हुआ है, ये कलकल करता बहता पानी है दोस्त। अब दोस्तों पानी अगर बहेगा तो क्या बताओ, पानी की भी कोई ना कोई बेटा स्पीड तो होगी ना बेटा, कम होगी ज्यादा होगी कोई बात नहीं है, कुछ तो बेटा स्पीड होगी होगी। जो पानी की बहने की स्पीड है दोस्तों, जो पानी के बहने की स्पीड है, उसको हम बोलते हैं स्पीड ऑफ स्ट्रीम, या हम बोलते हैं धारा की चाल। स्पीड ऑफ स्ट्रीम, धारा की चाल। मतलब आपकी नदी जो है ना, मान लीजिए एक पल के लिए 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बह रही है, धीमे धीमे नदी का पानी चल रहा है और ये 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से नदी बह रही है दोस्तों। 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आपकी नाव चल रही है, सॉरी पानी चल रहा है, पानी। क्लियर दोस्तों? अगर तुम इसमें यहां एक कागज का टुकड़ा भी रखोगे तो क्या पानी उसको बहा के ले जाएगा? पानी बेटा फोर्स लगाएगा और पानी उसको बहा के ले जाएगा। हाँ, लेकिन दोस्तों अब तुम ठहरे खिलाड़ी आदमी, तुम लेकर नाव लेकर उतर गए, तुम नाव लेकर उतर गए इस वाले पानी में, और तुम्हारी ये वही नाव है जिसको तुम अभी अभी झील में लेके उतरे थे बेटा। इस नाव की स्पीड है 10 किलोमीटर पर आवर। ठीक है दोस्तों, एक बात बताओ यार, अगर तुम्हारी नदी इस तरफ जा रही है, इस तरफ तुम्हारे नदी के बहने की डायरेक्शन है, नदी का पानी तुम्हारा इस तरफ बह रहा है बेटा, और आप भी अगर इसी दिशा में नाव चलाना चाहते हो बेटा, तो क्या ये आपके लिए आसान रहेगा? हाँ, जिस तरफ पानी चल रहा है उसी तरफ हम भी चल रहे हैं बच्चे, तो क्या पानी तुम्हें सपोर्ट करेगा? पानी तुम्हें चलने के लिए सपोर्ट करेगा बच्चों। ऐसे में हमारी जो इफेक्टिव चाल निकल कर आती है ना, वो 15 किलोमीटर पर आवर निकल कर आएगी। 15 कैसे आई? 10 की एनर्जी तो बोट के अंदर है, 10 की एनर्जी तो बोट के अंदर है चलने की, 5 पानी ने भी धक्का लगाया दोस्तों, पानी ने भी फोर्स लगाया, तो क्या बताओ बेटा, आपकी स्पीड बढ़ जाएगी, 15 किलोमीटर पर आवर की हो जाएगी। एक बड़ी प्रैक्टिकल सी चीज है बेटा, एक बड़ी प्रैक्टिकल चीज है। अभी अगर हम जिस दिशा में पानी बह रहा है उसी दिशा में अगर नाव चलाएंगे तो हमारी स्पीड से ज्यादा स्पीड दिखेगी, क्योंकि पानी भी उसको उसी दिशा में लेके जा रहा होगा। ये पहला पॉइंट, पहला कंसेप्ट है, ये सारे बच्चों को समझ में आ गया। दोस्तों आपने सुना होगा ना, वो पथ क्या, वो पथिक क्या, वो पथ क्या, वो पथिक क्या, जिस पथ पर बिखरे शूल ना हो, वो नाविक के धैर्य की परीक्षा ही क्या, जब धाराएं ही प्रतिकूल। वो नाविक के धैर्य की परीक्षा ही क्या, जब धाराएं ही प्रतिकूल ना हो बेटा। और ये अब धाराएं हो गई प्रतिकूल, मतलब ये आदमी इस ठिकाने पर पहुंच गया। ये बोट बड़ी गहरी है। अब दोस्तों ये आदमी वापस अपने घर जाना चाहता है। ट्रेन की, सॉरी बोट की एनर्जी तो है 10 किलोमीटर पर आवर की। अब समझो, बोट और आपका पानी अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है भैया, बोट और पानी अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है। पानी इधर ले जाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन बोट अपनी एनर्जी ज्यादा दिखाएगी। क्या बच्चों बताओ, नेगेटिव फोर्स काम कर रहा है ना भैया। भाई सीधी सी बात है, तुम वेस्ट में जाना चाहते हो, पश्चिम में जाना चाहते हो, पानी तुम्हें ईस्ट में धकेल रहा है दोस्तों, तो अब की बार आपकी जो स्पीड काम करेगी ना, वो 5 किलोमीटर पर आवर काम कर पाएगी बेटा। यानी कि मैं आपको यह कहता हूं कि अगर मैं धारा की दिशा में जाता हूं तो दोनों स्पीड आपस में ऐड हो जाती है, और अगर कभी मैं धारा के विपरीत जाऊंगा तो दोनों स्पीड आपस में माइनस हो जाती है। बेटा ये कॉमन सेंस की चीज है। आप खुद बताओ यार, आप मान लो स्विमिंग करते हो, आप मान लो बेटा तैराकी करते हो, अब जिधर पानी बह रहा है उधर जाना तो आसान रहेगा, लेकिन पानी के अगेंस्ट चलोगे तो आपको ज्यादा फोर्स लगेगा, या मैं कहूंगा कि आपकी स्पीड कम निकल कर आएगी बच्चे, क्योंकि ये चीजें उल्टे वे में आ जाती हैं। ऐसा, यहां तक की बात समझ में आई? पहला पॉइंट देखिएगा दोस्तों, फर्स्ट पॉइंट देखिएगा। फर्स्ट पॉइंट क्या है? पहला पॉइंट, स्पीड ऑफ बोट इन अ स्टिल वाटर। ये रहने दो, एक पानी थोड़ी है। इन स्टिल वाटर, इसमें 4 चीजें अपने काम आती हैं, एक्स वाई डी यू, चारों बताऊंगा। शांत जल में, शांत जल में नौका की चाल, नौका या नाव कह दो एक ही बात है।
शांत जल में नाव की चाल दोस्तों, ये है मान लो x किलोमीटर पर आवर। तुम्हारे पास एक नाव है, वो शांत जल में x किलोमीटर पर आवर चल रही है, और मैंने आपको बोल दिया स्पीड ऑफ स्ट्रीम, इसका मतलब धारा की चाल। धारा की चाल आएगी y किलोमीटर पर आवर। ठीक है। अब दोस्तों रिजल्टेंट स्पीड ना डिपेंड करती है भाई साहब कि आप धारा की दिशा में जा रहे हो या विपरीत जा रहे हो। तो अब मैं तुम्हें 2 पॉइंट और सिखा रहा हूं। स्पीड ऑफ बोट इन सेम डायरेक्शन ऑफ क्या बोलो, स्ट्रीम बोल दूं क्या करंट बोल दूं, एक ही बात है। सेम डायरेक्शन ऑफ करंट, धारा प्रवाह की दिशा में नाव की चाल। बेटा अगली जानकारियों में इसको मैं डी से डिनोट करूंगा, और डी का मतलब होता है बेटा डाउन स्ट्रीम। जिस तरफ स्ट्रीम जा रही है ना, जिस तरफ स्ट्रीम जा रही है, मतलब डाउन मतलब सरेंडर उसी दिशा में बह रही है। आप याद करना डाउन स्ट्रीम मतलब क्या है, डाउन नदी बह रही है उधर या बह रही है। तो डाउन स्ट्रीम में स्पीड बनेगी वो x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर की बनेगी। क्या डाउन स्पीड में जो स्पीड बनेगी दोस्तों, वो x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर बनेगी। अगला पॉइंट है स्पीड ऑफ बोट इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ करंट। इसको बेटा हम बोलते हैं अपस्ट्रीम, डिनोट करेंगे यू से। हिंदी में क्या बोलेंगे, धारा प्रवाह के विपरीत दिशा में नाव की चाल। क्या बेटा इसको आप मुझे बता दो, x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर कहा जाएगा क्या? क्या बच्चों इसको बता दो, x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर कहा जाएगा? ये चार चीजें हैं बच्चों। x का मतलब मैं बोलूंगा शांत जल में नाव की चाल, y का मतलब बोलूंगा धारा की चाल, d का मतलब डाउनस्ट्रीम x प्लस वाई, u का मतलब अपस्ट्रीम x माइनस वाई। सारे लोगों ने ये बातें नोट कर ली हैं। गौर कीजिएगा, पहला पॉइंट शांत जल में चाल। x किलोमीटर पर आवर की चाल, शांत जल का मतलब स्टिल वाटर, बताया ना, रुका हुआ पानी। झील तालाब का पानी रुका हुआ होता है ना भैया, रुका हुआ पानी। धारा की चाल कितनी है, y। तो जल्दी से बताओ d की वैल्यू क्या बननी चाहिए बेटा? d की वैल्यू क्या बननी चाहिए? d का मतलब डाउनस्ट्रीम, डाउनस्ट्रीम का मतलब धारा की दिशा में, डाउनस्ट्रीम का मतलब धारा की दिशा में, तो ये बननी चाहिए x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। और अगर मैं आपसे पूछूं अपस्ट्रीम, बेटा अपस्ट्रीम क्या होता है? अपस्ट्रीम धारा के अगेंस्ट, धारा के विपरीत, प्रतिकूल, x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। इतना पॉइंट मैंने आपको बताया दोस्तों, इतना पॉइंट मैंने आपको बताया। मान लीजिए ये मेरी इक्वेशन नंबर 1 है और ये मेरी इक्वेशन नंबर 2 है। दोस्तों अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को जोड़ लेता हूं तो d प्लस यू क्या बनेगा? x प्लस वाई प्लस एक्स माइनस वाई, वाई से वाई कट गया, 2x बराबर बनेगा d प्लस यू, और x कितना आएगा? d प्लस यू बटा 2। अगर मैं y की, अगर मैं इनको घटा लूं, d माइनस यू क्या बनेगा? x प्लस वाई माइनस एक्स प्लस वाई बनेगा दोस्तों। x से x कट गया, 2y बराबर d माइनस यू, y आ गया जी d माइनस यू बटा 2। ये बच्चों चार चीजें हैं जिनमें आपको सारे कंसेप्ट रिलेट करने आने चाहिए, जिनसे बच्चों आपको सारी चीजें घुमानी आनी चाहिए। हमें इस टॉपिक में कुछ नया काम नहीं करना है, हमें इस टॉपिक में कोई नई बातें नहीं सीखनी है दोस्त। हमें पता है क्या सीखना है? हमें एक्स वाई में और डी यू में रिलेशन बनाने सीखने हैं। आप मुझे बताओ, एक्स क्या होता है? शांत जल में चाल, स्टिल वाटर में। वाई क्या होता है? धारा की चाल। डी का मतलब इनका जोड़, यू का मतलब इनका घटाव। जैसे मुझे बताओ, एक सवाल में एक्स आ रहा है 15 किलोमीटर पर आवर, वाई आ रहा है बेटा 2 किलोमीटर पर आवर। जल्दी बताओ डी कितना आएगा?
जल्दी बताइए डी कितना आएगा? अरे जल्दी बताओ रे, कौन है ये अर्पित जो गलत कर रहा है सवाल? 17 किलोमीटर पर आवर। और यू कितना आएगा? 13 किलोमीटर पर आवर। एक्स और वाई को जोड़ दिया तो डी आ गया, एक्स और वाई घटा दिया तो यू आ गया। अरे बताया ना, डी का मतलब डाउनस्ट्रीम, धारा की दिशा में, यू का मतलब अपस्ट्रीम, धारा के खिलाफ। गलत काहे कर रहे हो भाई? गलत काहे कर रहे हो? ये सवाल समझ में आया ना? 17 कैसे आया? अरे नालायको, अरे नालायको, 15 प्लस 2 17 किया है, और 15 माइनस 2 आपने 17 किया, 13 किया है। क्या करते हो यार? सुनो, किसी सवाल में डाउनस्ट्रीम में आपकी स्पीड थी 20 किलोमीटर पर आवर, और बच्चों अपस्ट्रीम में आपकी स्पीड थी 10 किलोमीटर पर आवर। दोनों बता दिए भाई साहब, डाउनस्ट्रीम में बता दिए, अपस्ट्रीम में बता दिए। तो आप मुझे बताओ इस सवाल में एक्स कितना आएगा और वाई कितना आएगा? एक्स आपने कहा गुरुजी एक्स तो बड़ा इजी है, 20 प्लस 10 बटे 2, ये 15 बनना चाहिए। और ये इनको घटाकर आधा कर दो, 20 माइनस 10 बटे 2, 10 बटे 2 का मतलब पाना चाहिए। दोनों स्पीड आ गई 15 और 5। कर पा रहे हो सवाल? फिर से रिपीट करता हूं, एक चीज एक्स होती है, एक चीज वाई होती है, एक चीज डी होती है, एक चीज यू होती है। एक्स का मतलब शांत जल में चाल, वाई का मतलब है धारा की चाल, डी का मतलब है डाउनस्ट्रीम धारा के साथ साथ, यू का मतलब है अपस्ट्रीम धारा के खिलाफ। सवाल आपको देना चाहता हूं, गौर करना बच्चे। डी आपको दिया हुआ है 25 किलोमीटर पर आवर, वाई आपको दिया हुआ है 5 किलोमीटर पर आवर। आप मुझे यू बता दो कितना आएगा? आप मुझे यू बता दो कितना आएगा? गलत कर रहा है हकीश, गलत कर रहा है, नालायक वाले काम कर रहा है, एकदम कतई नालायक वाले। अरे जल्दी बता दो रे, नहीं समझ में आ रहा बेवकूफ लोगों। एक्स प्लस वाई होता है डी, इसकी वैल्यू 25, वाई की वैल्यू 5 दी गई है, तो एक्स का मान 20 नहीं आना चाहिए? एक्स की वैल्यू 20 नहीं आनी चाहिए। और अपस्ट्रीम क्या होता है? एक्स माइनस वाई। तो 20 माइनस 5 करोगे 15, उत्तर नहीं बनेगा। अरे फिर समझो, तुम इसी बात में गलती कर रहे हो। एक्स का मतलब होता है शांत जल में चाल, ये मैं कहूंगा स्पीड ऑफ अ बोट इन स्टिल वाटर, अंग्रेजी आती है हमें। वाई बोलूंगा बेटा धारा की चाल, स्पीड ऑफ स्ट्रीम। और डी का मतलब होता है एक्स प्लस वाई, यू का मतलब होता है एक्स माइनस वाई। चीजें आपस में कनेक्ट करनी आनी चाहिए। अरे भैया सुनो, यू तुम्हें दे रहा हूं 25 किलोमीटर पर आवर, और वाई तुम्हें दे रहा हूं 10 किलोमीटर पर आवर। जल्दी से मुझे बता दो डी कितना आना चाहिए? जल्दी बोल दो डी कितना आना चाहिए? अरे नालायक आदमी मुकेश, जल्दबाजी मत करो। हाँ 45 आना चाहिए रे भाई, काहे नहीं समझ रहे बाबूजी, काहे नहीं समझ रहे रे बुड़बक? एक बात तो बता दो, यू का मतलब होता है एक्स माइनस वाई, ये तुम्हें दिया हुआ है 25, इसका मतलब एक्स का मतलब 35 बनेगा। हाँ, डाउन स्ट्रीम की बात करोगे तो 35 और 10 जोड़ना पड़ेगा, 45 बनेगा ना मित्र। रोक दे मित्र, खसायाले। डाउन स्ट्रीम में आपकी चाल है 30 किलोमीटर पर आवर, अपस्ट्रीम में आपकी चाल है 10 किलोमीटर पर आवर। जल्दी बता दो एक्स क्या बनेगा और वाई क्या बनेगा? जल्दी बता दीजिए एक्स क्या बनेगा और वाई क्या बनेगा? कर पा रहे ना? एक्स कैसे बनेगा? 30 प्लस 10 बटे 2, एक्स बनेगा 20। वाई कैसे बनेगा? 30 माइनस 10 बटे 2, ये 15 बनेगा, सॉरी 10 बनेगा। कोई दिक्कत नहीं है। एक्स में, वाई में, डी में, यू में घूमना फिरना आना चाहिए। 4 चीजें हैं बेटा, इनमें घूमना फिरना सीखो, एक बार और सीखो। एक्स आपको दे रहा हूं 50 किलोमीटर पर आवर, डाउनस्ट्रीम आपको दे रहा हूं 65 किलोमीटर पर आवर। अपस्ट्रीम ज्ञात करना है, जल्दी से बता दो। अपस्ट्रीम ज्ञात करना है बेटा, जल्दी से बता दीजिए। अबे नालायक आदमी, गलत काहे कर रहा है इतना यार? जल्दबाजी मत करो ना यार, जल्दबाजी में फंस रहे हो। अरे एक बात बताओ, तुम्हें ये नहीं पता
कि तुम्हारी नाव शांत जल में चलती है 50 की स्पीड से, डाउनस्ट्रीम में 65 जा रही है, तो वाई 15 रहा होगा। अरे वाई 15 रहा होगा और अपस्ट्रीम का उत्तर बनेगा 35। अपस्ट्रीम का उत्तर बनेगा 35। 50 में से 15 गए, 35 आएगा। ये सत्यम शीतल भैया उत्तर आपका 17.5 कैसे आ गया? हाउ डेर यू? 17.5 आया तो आया कैसे भाई? भाई 2 क्यों कर दिया यार? नहीं समझ पा रहे क्या? मैंने आपको बोला शांत जल में मेरी चाल है 60, मान लो 60 किलोमीटर पर आवर की चाल से मैं शांत जल में चलता हूं। शांत जल में, शांत जल में 60 की स्पीड से चलता हूं। धारा की दिशा में, धारा की दिशा में चलने पर यानी डी में मेरी स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर हो गई। भाई एक बात बताओ यार, मैं शांत जल में 60 की चाल से चलता था, जब धारा की दिशा में बहने लगा तो 80 किलोमीटर की स्पीड हो गई। तो इसका मतलब धारा की स्पीड क्या 20 किलोमीटर पर आवर रही होगी क्या? क्या बच्चों धारा ने आपको 20 किलोमीटर का सपोर्ट किया होगा क्या? अरे तुम में तो एफिशिएंसी 60 की थी, लेकिन धारा ने 80 कर दिया, तो 20 का धक्का लगा दिया। धारा की स्पीड कितनी है? 20 किलोमीटर पर आवर। लेकिन मेरे दोस्त, मेरे मित्र, मेरे अजीज, अगर तुम धारा के खिलाफ चल दिए, अगर तुम धारा के खिलाफ चल दिए, तो यही धारा तुम्हें रोकने लगेगी बेटा, यही धारा तुम्हें रोकने लगेगी। अब तुम 40 की स्पीड से जा पाओगे यार, अब तुम 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर पाओगे, इससे ज्यादा नहीं कर सकते बाबूजी। बताओ, कोई कोई बात समझ में आ रही है तो? नहीं आ रही तो भी बताओ, क्लियर है तो भी बताओ, हमें पता लगना चाहिए कि आपके कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। फिर से एक बार देखो, एक्स आपको दिया हुआ है 30 किलोमीटर पर आवर, अपस्ट्रीम आपको दे रहा हूं 20 किलोमीटर पर आवर, डाउनस्ट्रीम बताओ जल्दी से, जल्दी से बताओ डाउनस्ट्रीम। तुम्हें ये पता है ना x की वैल्यू कितनी है? 30। x माइनस वाई आपको अगर 20 दिया हुआ है, तो y की वैल्यू 10 आनी चाहिए, वैल्यू 10 आनी चाहिए। और डाउनस्ट्रीम का मतलब आपको 30 और 10 को जोड़ना है, 40 उत्तर बनना चाहिए। जो बच्चे कह रहे हैं हमारी समझ में ये बात नहीं आ रही है, बच्चे आपको एक बार इस कंसेप्ट को बारीकी से देखना पड़ेगा। बेटा आपको इस कंसेप्ट को एक बार प्यार से देखना पड़ेगा। एक्स का मतलब होता है धारा की दिशा में, धारा की दिशा में आपकी चाल है 40 किलोमीटर पर आवर, और धारा भी बह रही है 10 किलोमीटर पर आवर की चाल से। ये दो अलग अलग चीजें हैं बेटा। ये एक्स का मतलब है शांत जल में नाव की चाल, वाई का मतलब है धारा की चाल। तो आप मुझे बताओ, जब तुम धारा की दिशा में जाओगे, जब तुम धारा की दिशा में जाओगे यानी कि डाउन स्ट्रीम में जाओगे, ये दोनों ऐड होकर 50 बन जाएगा क्या? अंजलि क्या ये बात भी समझ में नहीं आ रही? और अगर तुम धारा के विपरीत जाओगे अपस्ट्रीम में, तो 30 किलोमीटर पर आवर की चाल आएगी। एक एक बात तुम्हें पता लग गई कैसे आई? अब सुनो, अगर मैंने आपको डी का और यू का मान दे दिया होता, अगर मैंने आपको डी का और यू का मान दे दिया होता, एक्स और वाई ना देता, तो क्या करते? 50 और 30 को जोड़कर आधा करते, तो एक्स बन जाता। 50 और 30 को घटा के आधा करोगे तो वाई बन जाएगा। चीजों को आपस में कनेक्ट करना सीखो, सारी चीजों को आपस में रिलेट करना सीखो। अब क्लियर? एक बात फिर और समझ लो, एक बात फिर और समझ लो। अगर इसी सवाल पे चर्चा करते हुए मैं आपको ये 50 कह दूं, ये 10 कह दूं, अब बताओ भैया ये 50 तब हुई जब 10 का तुमने फोर्स लगाया, इसका मतलब ये तो एक्स रहा होगा 40, और ये 40 रहा होगा, तो 40 में से 10 गए 30। चार चीजों में आपको घूमना फिरना आना चाहिए एक्स वाई डी में। कल की क्लास में आने से पहले पहले ये सारी बातें बेटा रिपीट करके आओगे क्या? अच्छे से पढ़कर आओगे क्या? आनी है बेटा, ठीक है? कल इनको पढ़कर आना, कल आगे मिलते हैं दोस्तों। करते शुक्रिया, नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।